Hi everyone, today we are going to start the new chapter exponents and power. So let's know first about what is exponent. When a number is multiplied by itself, when a number is multiplied by itself many times, then it can be written in short form as follow. जब एक नंबर अपने आप से उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 को हम 7 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7. तो जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको जितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको पावर में लिखते हैं. 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितना टाइम्स उसको बेस बोलते हैं, और जिस नंबर को जितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको पावर बोलते हैं. यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 बेस हो गया. अब 4 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 पावर हो गया, या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट. और ये पूरा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे. 4 रेज टू द पावर, इसको पढ़ते हैं 4 रेज टू द पावर 7, और ये पूरा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सपोज 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 टाइम्स. 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 टाइम्स. 1 2 3 4 5 टाइम्स. तो यहाँ पे जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको बेस बोलते हैं, और जितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको पावर बोलते हैं. तो हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 पावर हो गया. और इसको पढ़ेंगे 12 रेज टू द पावर 5, 12 रेज टू द पावर 5. तो यहाँ पे बेस 12 हो गया और पावर 5 हो गया. और ये पूरा को 12 टू द पावर पूरा को, ये होल को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. किसी को दिक्कत? जब एक ही नंबर मल्टीप्लाई होता है इटसेल्फ, मतलब स्वयं जब एक ही नंबर मल्टीप्लाई होता है इटसेल्फ मेनी टाइम्स, जितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं. जिस नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उस पर जितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उतना नंबर्स लिख देते हैं. 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 7 टाइम. सपोज n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है डॉट n टाइम्स, तो इसको लिखेंगे a टू द पावर n. यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है तो जिस नंबर मल्टीप्लाई होगा उसको बेस बोलेंगे, और जितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसको पावर बोलेंगे. यहाँ n टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया तो पावर n हो गया. किसी को कोई दिक्कत? अब पढ़ते हैं हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें क्या होता है, बेस को हम लोग 0 से बड़ा लेते हैं. बेस को 0 से बड़ा तो b भी 0 से बड़ा. तो फर्स्ट रूल है कि यदि बेस सेम रहे पावर अलग अलग रहे, बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे और वो मल्टीप्लाई में रहे तो पावर को ऐड करके लिखते हैं. तो a टू दी पावर m प्लस n. यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग डिफरेंट है,
और दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक ही बेस लिखेंगे या पावर को ऐड करके लिखेंगे। फर्स्ट रूल ये कहता है एक्सपोनेंट का, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। फॉर एग्जांपल 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस 5 है, इसका भी बेस 5 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो दोनों मल्टीप्लाई में है तो रूल के अनुसार अकॉर्डिंग पावर को हम लोग ऐड करेंगे। तो इसका हो गया 5 टू द पावर 5। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 टू द पावर 7 इंटू 12 टू द पावर 12। तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो बेस सेम रहता है, पावर डिफरेंट रहता है और मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर को ऐड करते हैं। तो 7 + 12 इज इक्वल्स टू 12 रेज टू द पावर 19। सेकेंड रूल को डिवीजन रूल बोलते हैं। इसमें बेस सेम रहता है, डिवाइड में रहता है और पावर डिफरेंट रहता है। तो बेस सेम रहे और डिवाइड में रहे तो पावर को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, ये रूल। एग्जाम्पल 12 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 12 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 12। यहाँ पे बेस सेम है 12, पावर अलग अलग है 7 5, तो बेस पावर को सब ट्रैक करके लिखेंगे, बेस को सेम लिखेंगे, तो 12 टू द पावर 2। टेन टू द पावर 7, दूसरा पावर लेते हैं 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 5। तो बेस सेम है, सॉरी यहाँ डिवाइड होगा। 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 5, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, तो 10 टू द पावर 3। तो ये डिवीजन रूल है। तो यदि बेस सेम रहे, डिवाइड में रहे तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो पावर को ऐड करेंगे। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल a टू द पावर m रहे, a टू द पावर m और उस पर भी पावर n रहे तो पावर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। पावर पे पावर रहेगा तो पावर को मल्टीप्लाई करना है। जिस फॉर एग्जांपल 12 टू द पावर 4 और टू द पावर 5, तो यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 टू द पावर 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12 टू द पावर 20। तो पावर पे पावर रहे तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ रूल है यदि पावर निगेटिव रहे, पावर निगेटिव रहे तो बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। बेस है a तो a का रेसिप्रोकल होगा 1/a और पावर को पॉजिटिव बना देते हैं, पावर को पॉजिटिव बना देते हैं। पावर m है तो यहाँ पे पॉजिटिव बना देंगे, माइनस साइन रिमूव कर देंगे। एग्जाम्पल 7 टू द पावर -5 लेंगे तो 7 का रेसिप्रोकल हो गया 1/7 और पावर -5 है तो पावर को पॉजिटिव बना देंगे, 7 टू द पावर 5। फिफ्थ रूल कहता है कि बेस अलग अलग रहे, बेस डिफरेंट रहे, बेस डिफरेंट रहे पावर सेम रहे। बेस डिफरेंट है और पावर सेम है और वो दोनों मल्टीप्लाई में रहेगा तो बेस को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर को एक ही बार लिखना है। यदि बेस अलग अलग रहे और पावर सेम रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो बेस को मल्टीप्लाई कर देना है, पावर एक ही लेना है। तो इसका वैल्यू हो गया 8b टू द पावर m। फॉर एग्जाम्पल 5 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 7। यहाँ पे बेस 5 है, बेस 3 है तो बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम ही रखेंगे। तो 5 3 जा 15, 15 टू द पावर 7। तो बेस सेम रहे, बेस अलग अलग रहे और पावर सेम रहे तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एक ही लिखेंगे। रूल नंबर 6 देखते हैं। यदि नंबरेटर पर पावर n रहे और डिनोमिनेटर पर भी पावर n रहे तो नंबरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखते हैं और उस पर पावर n लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल 5 टू द पावर 8
7 टू द पावर 8। नमरेटर पर पावर 8 है तो डिनोमिनेटर पर भी पावर 8 है, तो इसको पावर को एक ही बार लिखते हैं और नमरेटर और डिनोमिनेटर को ब्रैकेट में ले लेते हैं। 7 रूल्स है, a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर पे पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। वो नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो उसका पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। 255 टू द पावर इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट जो है, कोई स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट होते हैं वो पूछते हैं कि ये 1 क्यों होता है, इसको प्रूव करके बताइए। तो देखिए इसका प्रूफ हम लोग करते हैं। सपोज डैट हम लेते हैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर m। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, दोनों का बेस a है, दोनों का बेस a है और डिवाइड में है, तो पावर को सबट्रैक्ट करते हैं डिवीजन रूल से। तो पावर को सबट्रैक्ट कीजिए, तो सेम नंबर में से सेम नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। और सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। इसका वैल्यू 1 हो गया, तो a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं, a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 3। इसको रूल से बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर को सबट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 3 में से 3 चला गया, 0 बच गया, तो a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। रूल नंबर 8, यदि रेशनल नंबर पे पावर निगेटिव रहेगा तो जो है नमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे और डिनोमिनेटर को नमरेटर में लिख लेंगे और पावर को पॉजिटिव बना देंगे। वो रूल वही रूल है कि मतलब जिस पर पावर निगेटिव रहता है उस बेस को रेसिप्रोकल लिख लेते हैं और पावर को पॉजिटिव बना देते हैं। तो आज इतना ही, हम लोग कल जो है प्रॉब्लम इस पर सोल्व करेंगे। थैंक यू।